58वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 9वां बाब 33वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 12वीं आयत तक। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने। और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते हुए जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 10वां बाब। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुवाफिक फिर उनको तालीम देने लगा। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने उनसे जवाब में कहा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दें। मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया,
اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔